हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत अमेजिंग चीज़ प्रिपेयर की है जो आपकी सीए फाइनल नवंबर 26 की स्टडीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये है क्या? ये आपका है सीए फाइनल स्टडी ट्रैकर। देखो, हम नॉर्मली बहुत अलग अलग तरीके के ट्रैकर्स मेंटेन करते हैं, कभी एक्सेल में, ठीक है, कभी कॉपी पेन पेपर पे। बट हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं कि हम सारी चीज़ें ट्रैक कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो एक आपकी ट्रैकिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्लस एक वन सोर्स चीज़ बनाने के लिए, जहाँ पे आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जितनी चीज़ें हैं वो इसके अंदर, मतलब वो एक जगह आपको लिखी हुई मिल जाए और वहाँ पे से आप ट्रैक कर सको कि आप क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, क्या रह रहा है, या कौन से हाई हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो आपको मार्क करके चलने हैं, या जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे नोट्स अगर आपको वहाँ पे डालने हैं, आप वो सारी चीज़ें इस ट्रैकर के थ्रू कर सकते हो। अब ये ट्रैकर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको, जब आप ट्रैकर को खोलोगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे अपना एक बेसिक नॉर्मल सा अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे अगर मैं अविशी के नाम से क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, आप अपना नाम टाइप कर देना, कोई भी पासवर्ड पासवर्ड रख देना, ठीक है। अभी हम बेसिक पासवर्ड रख देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लॉगिन कर सकती हूँ। अब आप देखोगे आपके पास ये ट्रैकर कुछ इस टाइप से ओपन होके आएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा सी ए फाइनल स्टडी ट्रैकर फॉर नवंबर 26 स्टूडेंट्स। अब इसकी खास बात क्या है कि अगर आप कोई और भी अटेम्प्ट दे रहे हो तो भी आप इस ट्रैकर को यूज़ कर सकते हो। May 27, 1 नवंबर 2027 अगर आपका पेपर है, या नवंबर 28 में पेपर है, May 29 में पेपर है, आप कोई भी सेलेक्ट करोगे और आपको अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ डेज़ कितने रहते हैं वो आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। ये मतलब एक बहुत सिंपल बेसिक सी चीज़ है। प्लस आप इसको डार्क मोड में भी यूज़ कर सकते हो और लाइट मोड में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी ऐसा लगता है कि इसमें कोई फंक्शनैलिटी है, जो आपको कोई फीचर है तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आप वो पूरा ट्यूटोरियल में भी यहाँ पे रीड कर सकते हो कि कहाँ से आप क्या चीज़ देख सकते हो। आप अपना नाम अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो। लेट से हम यहाँ पे चैम्पियन रख देते हैं, राइट। तो आपका नेम भी यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे BOS पोर्टल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट आईसीआई के BOS पोर्टल पे भी यहाँ से जा सकते हो। तो एक जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पर एक छोटी सी कोट आपके लिए रोज़ आएगी, आपको और मोटिवेट करने के लिए कि हाँ, रोज़ हमें पढ़ाई करनी है। अब आप ओवरऑल प्रोग्रेस वाली अगर टैब देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कितने टॉपिक्स आप अभी कर रहे हो, अभी आपके इन प्रोग्रेस हैं, एक्टिव मोड में हैं, और कितने अभी आपके बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एक स्टडी स्ट्रीक भी मेंटेन होगी। जैसे आप ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे ऐसे फायर बन के 3 है। इसका क्या मतलब है कि आपने तीनों दिन पढ़ाई पढ़ाई की है, आपने आपने अपनी स्ट्रीक नहीं छोड़ी है, तीनों दिन पढ़ाई भी की है और तीनों दिन पढ़ाई को ट्रैक भी किया है कि कितनी पढ़ाई आपने कर ली है, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे आपको इस रिंग के अंदर भी पूरी प्रोग्रेस मिलेगी, प्लस आपकी स्ट्रीक भी मेंटेन होगी, और जैसे जैसे आप हफ्ते में दिन कवर करते जाओगे आपका ये हीट मैप भी भरता जाएगा। तो अगर आपका हीट मैप भर रहा है, ठीक है, 1 नवंबर तक, तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। इसमें एक आध दो ही ब्लैंक आ रहे हैं आपके, या ठीक है थोड़े क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं कर पाते, ठीक है, मैनेज उन दिनों पढ़ाई, तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि आपने कितने दिन पढ़ाई की है, आपका क्या पूरा स्टेटस रह रहा है इन आने वाले 5.5 मंथ्स में, राइट। तो 5 महीने रह गए ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, आपके कितने सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। तो जैसे हमारे 5 तो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, एक हमारा स्पॉम वाला सब्जेक्ट हो गया, राइट, जो हमारे आईबीएस में भी काम आता है, और एक हमारा आईबीएस है। तो टोटल टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अगर आप सब्जेक्ट वाइज टैब्स को ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की टैब्स मिलेंगी। सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर भी एक प्रोग्रेस बार मिल रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 2% कंप्लीट कर लिया। मतलब जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे कि आपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास कंप्लीट कर ली है, और आप इस क्लास वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपकी ऊपर ये जो पूरी प्रोग्रेस बार है ये फिल होती चली जाएगी, राइट। तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपने कौन सी क्लास कर ली है, कितनी क्लासेस आपकी पेंडिंग है, राइट। अगर आपने सारी क्लासेस कर ली हैं तो आप इसको एक साथ जो है क्लास को पूरा सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इस
फ़िल्टर टैब में से भी जाके देख सकते हो कि आपने कौन से टॉपिक्स की क्लास कर ली है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने अगर सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक्स की हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और जितने क्लासेस आपने नहीं किए तो वो भी आपको एक साथ सारी चीज़ें दिख जाएंगी, सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे, राइट। उसके बाद सिमिलरली अगर आपने किसी भी टॉपिक को पेंडिंग मार्क किया होगा तो पेंडिंग वाले आपको एक जगह दिखेंगे, एक्टिव जो भी आपके इन प्रोग्रेस है वो एक जगह, और जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो आपको अलग दिख जाएंगे। सिमिलरली अगर आप किसी को हाई प्रायोरिटी मार्क करते हो तो वो आपको एक डिफरेंट टैब में मिल जाएगा, मीडियम अगर मार्क करते हो तो अलग टैब में मिल जाएगा, लो अगर मार्क करते हो तो अलग टैब में मिल जाएगा। और मार्क कैसे करना है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, वो अपने आप चेंज होता रहेगा, राइट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, R1 अगर आप देखो रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 आपके जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप मार्क कर सकते हो। अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो कि जैसे ही मैंने रिवीजन 1 पे क्लिक किया तो ये मेरा ऑटोमेटिकली इन प्रोग्रेस हो गया, जिसमें आपको दोबारा दिखाती हूँ। जैसे मैंने रिवीजन 1 किया तो इन प्रोग्रेस, यानी इसका रिवीजन 1 कंप्लीट हो गया है, बट स्टिल मेरा वो अभी भी इन प्रोग्रेस आ रहा है, क्योंकि हम इसको कंप्लीट तभी मानेंगे जब आपने एटलीस्ट 3 रिविजन्स अच्छे से कर ली हो, राइट। सिंपली जैसे आप रिवीजन 2 करोगे तो भी इन प्रोग्रेस, और जैसे ही मैंने रिवीजन 3 को टिक किया तो मेरा ये टॉपिक डन हो गया है, राइट। अब इसमें एक और फंक्शनैलिटी है कि आप किसी भी टॉपिक में अपने छोटे छोटे नोट्स ऐड कर सकते हो, राइट। तो वो नोट्स आपके सेव हो जाएंगे। अगर आपको मान लो कोई मेजर पॉइंट्स हैं, अगर ऑडिट में कोई पॉइंट्स हैं, या अगर आपके आईडीटी में कुछ पॉइंट्स हैं, डीटी में किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्विक रिकॉल करने रहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, वो आपका सेफ भी रहेगा और आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद ये तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस इसमें अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको अलग से ट्रैक करना है, किसी टॉपिक का अगर आपने ब्रेकअप बना रखा है और उस ब्रेकअप के थ्रू आपको ट्रैक करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सपोज़ मैंने इम्पेयरमेंट ट्रैक करना चाहा, इम्पेयरमेंट में मैंने प्लांट एंड मशीनरी का इम्पेयरमेंट अलग से ट्रैक करना है मुझे, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं इस टॉपिक को ऐड कर सकती हूँ, तो इसमें मुझे सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगर मुझे ये कि नहीं, ये मुझे एडिट करना है या मेरा गलत हो गया, तो आप यहाँ रीऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे से आपको मिल जाएगा, आप इसको डिलीट करो, न्यू ऐड करो। अगर आपको लगता है कि इंडेक्स 115 आपको 105 से पहले करना है तो आप उसको ऊपर लेके आ सकते हो और 105 को नीचे लेके आ सकते हो इन एरो कीज़ पर क्लिक करके, राइट। और यहाँ पे आप डन कर देना, तो ये पूरी सीरीज़ आपकी सेव हो जाएगी, आप किसी भी डिवाइस से इसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपने लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन अगर आपका हो गया है तो आप किसी भी डिवाइस से लॉगिन करोगे, किसी भी ब्राउज़र से लॉगिन करोगे, तो आपकी जितनी भी प्रोग्रेस इस ट्रैकर के अंदर सेव हो रही होगी वो आपको दिख जाएगी। तो ये सिमिलर चीज़ हमने सारे सब्जेक्ट्स के लिए की है, इंक्लूडिंग स्पॉम वाले सब्जेक्ट्स आपके, एक कंपनी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबको हमने ऐसे ही बांटा हुआ है। प्लस यहाँ पर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लिंक्स का भी टैब है, जिसमें आईसीआई के जितने लिंक्स हैं, आरटीपीज़ के, एमटीपीज़ के, पुराने क्वेश्चन पेपर्स के जो नवंबर 23 और बैकवर्ड्स वाले पेपर्स हैं, ठीक है, और अभी के जितने भी सजेस्टेड आंसर्स हैं, सारे उसके लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एक ही जगह पर, ताकि आपको बार बार BOS पोर्टल पर नहीं जाना, ठीक है, बार बार वहाँ पर जाके नेविगेट नहीं करना। आप एक जगह क्लिक करोगे, आपको रिविजन टेस्ट पेपर कंप्लीट करना है, आप सीधे आरटीपी पे क्लिक करो और आपके पास आरटीपी ओपन हो जाएगी, राइट। तो ये सारी फंक्शनैलिटी है। और मैंने क्या किया है आपके लिए, आईबीएस के लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने केस इंटीग्रेशंस बनाए हैं, मतलब कि केस स्टडी इंटीग्रेशंस, कि अगर हम देख के चलें तो जैसे कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ग्रुप रिपोर्टिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से। अगर मैं आईबीएस की बात करूँ, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, रेवेन्यू रिकग्निशन हो गया, लीज वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर है, तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं आपके आईबीएस में। सिमिलरली ऐसे ही एसएफएम में कैपिटल बजटिंग वाले आ जाते हैं, राइट, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसे ही करके मैंने सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी हैं, जो आईबीएस के लिए कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो ये तो आपको करनी है। इनके एडिशन आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो आप अलग से यहाँ पे लिख के ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप SCPM में कुछ और कर रहे हो, ठीक है, FR में कुछ और कर रहे हो, ऑडिट में कुछ और कर रहे हो फॉर IBS, तो वो आप यहाँ पर भी ट्रैक कर सकते हो। ये मेजर चीज़ें हैं जो आप ट्रैक करके चल सकते हो। प्लस यहाँ पे IBS का ICAI ने जो भी मटेरियल दिया हुआ है वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो सारा मटेरियल भी ओपन होकर आ जाएगा, राइट। तो ये पूरा हमारा स्टडी ट्रैकर है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, तो सिंपली
इसमें ज़्यादा आपको लोड लेने की बात नहीं है। आपके पास एक पेमेंट पेज, मैं इस ट्रैकर को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगी, वहाँ पर आपके पास एक लिंक आएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपके पास एक पेमेंट पेज खुलेगा रेजर पे का, वहाँ पे आप देखोगे तो आपके लिए अर्ली बर्ड ऑफ़र है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये अर्ली बर्ड ऑफ़र आपका 26 मई तक रहने वाला है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके पास पेमेंट पेज खुलेगा, वहाँ पे आप 149 रुपीज़ दे करके आप ये पूरा ट्रैकर ले सकते हो, जिसमें आपकी सारी प्रोग्रेस ट्रैक होगी, ठीक है। आपको आपका पर्सनलाइज्ड हीट मैप मिलेगा कि आप कितने दिन पढ़ रहे हो, पूरे इन 5 मंथ्स में आपने कितने दिन टोटल पढ़ाई की है। आपका ये टिकर चलता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये टिकर भी कम ज़्यादा होता रहेगा, कम होता रहेगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। आपको पता चलता रहेगा कि अब कितने दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए, और डे स्ट्रीक भी आपकी मेंटेन होती रहेगी, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि ओ मैंने 5 डेज़ की स्ट्रीक कंप्लीट कर ली, 10 डेज़ की स्ट्रीक कंप्लीट कर ली, 10 दिन लगातार पढ़ाई की है। तो आपका मन करेगा कि ये मेरी स्ट्रीक टूटे ना। ये जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो आपका दिल करेगा कि ये नंबर ऑफ़ स्ट्रीक और ये मेरे नंबर ऑफ़ डेज़ कहीं ना कहीं इक्वल हो जाए। तो ये भी आपके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है। प्लस एक कोट आपके पास आएगी और आप बाकी सारी चीज़ें तो ट्रैक करते ही रहोगे अपने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। सो ये था पूरा आपका रिविजन ट्रैकर, जिसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट इसको परचेज़ कर सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी पेमेंट लिंक के थ्रू इसको परचेज़ कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी नवंबर 26 की पूरी फुल फ्लेजेड स्ट्रैटेजी, कि आपको अब इन 160 दिनों में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को डील करना है, इंक्लूडिंग IBS, ठीक है, जिसमें आपके सारे पूरा सिलेबस 100% कवर हो जाए, कुछ छूटे ना, ठीक है, और अच्छे से कवर हो जाए। तो इस चीज़ का हम मेजर ध्यान रखेंगे वहाँ पर। और आपके लिए एक मैंने बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी बनाई है, जो डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी इस 160 डेज़ की जर्नी में। और ये ट्रैकर अगर आपको पसंद आया होगा तो ये ट्रैकर भी ज़रूर करेगा। सो कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा ट्रैकर, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप टेलीग्राम चैनल से इसको परचेज़ कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी आप जा करके इसको परचेज़ कर सकते हो। इसका लिंक आपको जैसे ही आप परचेज़ करोगे वैसे ही आपके पास, आप इस लिंक पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि फिर क्या पेमेंट करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप डार्क मोड में भी चला सकते हो, डार्क मोड में भी ये बहुत प्यारा लगता है, राइट। और इसको फ़ोन में भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।